दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन को लेकर। सबको सुप्रभात। स्वागत है आप लोगों का। बिल्कुल, आज हम शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन और मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जान लेंगे कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है और मापन और मूल्यांकन में क्या भिन्नता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि मापन के स्थान पे मूल्यांकन का और मूल्यांकन के स्थान पे मापन का प्रयोग हम कर बैठते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है कि हमें मापन और मूल्यांकन का संप्रत्यय ठीक नहीं है। हमने मापन को समझा ही नहीं है या मूल्यांकन को समझा नहीं है। इससे समाज में पुस्तकों में भी जो शिक्षा शास्त्र की पुस्तकें नहीं हैं, उनमें आप बहुत जगह देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन को समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले मापन पर चर्चा करेंगे, फिर मूल्यांकन पे चर्चा करेंगे। मापन क्या है? मापन क्या है, इसे जानने से पहले हम लोग यह जान जाएं कि हम कहाँ-कहाँ मापन करते हैं। प्राचीन काल से ही समाज के प्रत्येक स्थान पर मापन का प्रयोग होता आ रहा है। हम सुबह जब सोकर उठते हैं, उस समय से लेकर जब सोने जाते हैं, उस समय तक हम मापन करते रहते हैं। सोकर जब उठते हैं, घड़ी में देखते हैं कि 5 बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है, उस समय भी हम मापन करते हैं। सुबह जब हमारे यहाँ दूध वाला दूध लेकर आता है, वह दूध भी मापन के द्वारा माप करके ही देता है। जब हम सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी भी वज़न करके ही अर्थात माप कर ही हमें मिलता है। कपड़े की दुकान पर जब जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो कपड़ा भी माप कर ही मिलता है। अर्थात हम जीवन में प्रत्येक स्थान पर सुबह से लेकर शाम तक मापन करते ही रहते हैं। मापन सदैव करते रहते हैं। सिर्फ फ़र्क यह होता है कि मापन की यथार्थता कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, यही अंतर होता है। अब हम जान लेंगे कि मापन क्या है। मापन किसी भी समूह का, किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का, जब किसी मान्य नियम के आधार पर, आप ध्यान से सुनिए, हम जिनका मापन करना चाह रहे हैं, किसी समूह का, किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी स्थान का, या जिसका भी हम मापन करना चाह रहे हैं, किसी मान्य या पूर्व निर्धारित नियम के आधार पर जब हम उसे अंकों का, शब्दों का या प्रतीकों का समूह में से कोई एक अंक, शब्द या प्रतीक आवंटित कर देते हैं, तो उसे हम मापन कहते हैं। जैसे आपकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई की यदि हम मापन करना चाहते हैं, तो मापन को केवल अंकों से या कोई प्रतीक से या कोई किसी के द्वारा यदि हम उसे एक अंक प्रदान करते हैं या एक शब्द प्रदान कर देते हैं या उसे एक प्रतीक प्रदान कर देते हैं, तो वह मापन का उदाहरण होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल, चलिए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं मार्कर लेकर रखूँगा। यदि आप गणित के विद्यार्थी नहीं भी होंगे, तो बचपन में भी देखे होंगे कि त्रिभुज को सिर्फ त्रिभुज न कहकर एक प्रतीक दे दिया जाता है। उससे हम समझ जाते हैं कि यह त्रिभुज है, यह चतुर्भुज है। एक प्रतीक से ही हम समझ जाते हैं कि यह त्रिभुज है, यह चतुर्भुज है। तो यह प्रतीक आवंटित कर देना या त्रिभुज लिख देना, एक शब्द दे देना या किसी की मात्रात्मक इकाई दे देना, एक अंक दे देना, वह मापन होता है। मापन के लिए 3 बातें होना अनिवार्य है। एक तो सबसे पहला, जिसका हम मापन करना चाह रहे हैं, वह एक समूह हो सकता है, वह एक व्यक्ति हो सकता है, वह एक वस्तु हो सकता है, वह एक घटना हो सकता है, कुछ भी जिनका हम मापन करना चाह रहे हैं। और दूसरा यह ज़रूरी होता है कि जो चीज़ हम उसे आवंटित करना चाह रहे हैं, अर्थात कि शब्दों का, अंकों का
या प्रतीकों का समूह का होना, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है किसी स्वीकृत या मान्य नियम का होना, जिसके आधार पे हम उसे एक अंक या शब्द या अक्षर या प्रतीक आवंटित करते हैं। वह यह तीन मापन के में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे सिर्फ किसी को लड़का कह देना या किसी को लड़की कह देना, यह भी मापन का ही उदाहरण है। आपकी लंबाई कितनी है? 5 फुट 4 इंच है, यह भी मापन का ही उदाहरण है। सिर्फ उनका एक्यूरेसी या स्तर के आधार पर कितना अच्छा है कितना खराब है यह कहा जाता है। अब हम एक बार फिर से परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं कि मापन क्या है। मापन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी घटना को एक स्वीकृत या मान्य नियम के आधार पर, एक मान्य नियम के आधार पर, अपने मन से नहीं, कोई एक स्वीकृति होगी, समाज में कोई एक स्वीकृति होगी जिसके आधार पर अंकों के, अक्षरों के या प्रतीकों के या शब्दों के समूह से एक अंक या शब्द या प्रतीक आवंटित कर देना ही मापन है। हमें यह भी जान लेना है कि मापन मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी। केवल मात्रात्मक मापन नहीं होता, गुणात्मक भी मापन होता है। कभी कभी लोग कन्फ्यूजन से उसे मूल्यांकन कह बैठते हैं, लेकिन नहीं, मापन गुणात्मक भी हो सकता है। जैसे कि यदि हम गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यह फलाने में यह गुण है, तो वह गुणों की उपस्थिति के बारे में बताते हैं, या गुणों की विशेषता के बारे में या विशेषता के प्रकार के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार के इनमें गुण है, तो वह गुणात्मक मापन का उदाहरण होता है। और जब मात्राएं प्रदान कर देते हैं किसी भी घटना को, किसी समूह को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को एक मात्रा प्रदान कर देते हैं, तो वह मात्रात्मक मापन का उदाहरण होता है। चलिए अब हम आगे मूल्यांकन के बारे में जान लेंगे कि मूल्यांकन क्या है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन, यानी मूल्य का निर्धारण करना। मूल्य को कैसे निर्धारित करेंगे? किसी भी समाज, कोई भी चीज, संसार का जो भी है, मापन से जो प्राप्त होता है, यदि हम उसके अच्छा होने या उसके खराब होने या समाज की दृष्टि से या व्यक्ति की दृष्टि से जब हम उसकी वांछनीयता पर दृष्टिपात करते हैं तो वह मूल्यांकन हो जाता है। जैसे यदि कोई यह प्राप्त हुआ कि इसकी ऊंचाई 5 फुट 4 इंच है, यह मापन है, लेकिन जब उसे हम कह देते हैं कि यह इनकी ऊंचाई बहुत अच्छी है, यह बहुत लंबी है, या लड़का यह बहुत लंबा है। लंबा है यानी कि एक समाज में एक धारणा होगा, एक स्वीकृत नियम होगा जिसके आधार पे हम उसे अच्छा कहते हैं। अच्छा का मतलब मान लीजिए कि समाज में यह पूर्व निर्धारित या जो हमारा उद्देश्य है कि 5 फुट 6 इंच वाले को हम अच्छा कहेंगे यदि उसकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है और हम ये कह देते हैं कि वह लंबाई, उसकी लंबाई कम है, यानी कि हम वहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि किसी की लंबाई 5 फुट 8 इंच है और हमारे समाज में यह प्रचलन है समाज की दृष्टि से कि 5 फुट 6 इंच वाले को हम अच्छा मानेंगे, तो हम उसे कह सकते हैं कि वह, उसकी लंबाई बहुत अच्छी है। अर्थात मूल्यांकन क्या हुआ? जो समाज का उद्देश्य है या व्यक्ति के उद्देश्य है, उसके उद्देश्य के आधार पर हम मापन से प्राप्त आंकड़े को अच्छा या खराब, या उसके बारे में जब हम प्राप्त मापन से जो प्राप्त हमारे पास रिजल्ट है, जब उस पे हम उसकी वांछनीयता पर दृष्टिपात करते हैं तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उसकी उसकी पूर्ति कहाँ तक हो रही है, यह मूल्यांकन देखता है।
दूसरा उन्होंने कहा है, एनसीईआरटी ने कहा कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, जो कक्षा में अधिगम अनुभव दिए जा रहे हैं, वह कितना प्रभावशाली है या शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, इन बातों पर मूल्यांकन दृष्टिपात करता है। अब एक मनोवैज्ञानिक या का नाम आता है नॉर्मन ई ग्रोनलुंड। उन्होंने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा कि छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध जो प्रक्रिया है, उसके रूप में उसे मूल्यांकन को परिभाषित किया गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि मापन का संप्रत्यय बहुत ही सीमित है और मूल्यांकन का संप्रत्यय बहुत ही बड़ा है। जहाँ पर मापन अंत हो जाता है, उसके बाद मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ होता है। और एक बात कह सकते हैं कि हो सकता है कि संसार की सारी चीज़ें मूल्यांकन ना हो, लेकिन मूल्यांकन के लिए मापन ज़रूरी है। जो भी हम संसार में जो भी हम कहते हैं, किसी को अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी को नाम देना, किसी को ये ऊँचाई देना, किसी की गहराई बताना, ये सब किसी कहीं दूरी बताना, यह सब मापन के उदाहरण हैं। लेकिन वह समाज के उद्देश्यों के आधार पर वह कितना अच्छा है, कितना वांछनीय है, जब हम इस बात के विषय में चर्चा करते हैं, तो वह मूल्यांकन हो जाता है। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन को वांछनीयता के उद्देश्य प्राप्ति की वांछनीयता के रूप में देखा जाता है। मूल्यांकन शिक्षा में मूल्यांकन के 3 अंग बताए गए हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य, जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह। दूसरा अधिगम क्रियाएं, जो अधिगम अनुभव वहाँ पे कक्षा में या जो अधिगम अनुभव हो रहा है, अधिगम क्रियाएं हो रहा है वह। और तीसरा व्यवहार परिवर्तन। यह मूल्यांकन का शिक्षा में 3 अंग बताए गए हैं। मापन और मूल्यांकन को स्पष्ट कर लेंगे। जैसे किसी परीक्षा में, जो विद्यालय में परीक्षा आयोजन की जा रही है, या यूनिट टेस्ट हो या बोर्ड की परीक्षा हो, तब जब हम यह बात कहते हैं कि उसने अंग्रेजी में 25 अंक प्राप्त किया, कोई विद्यालय में परीक्षा है, जब हम उसको कहते हैं कि वो विद्यालय में 25 अंक, अंग्रेजी में 25 अंक प्राप्त किया, तो यह मापन का उदाहरण है। लेकिन हम जब यह कहते हैं कि उसने वह पास कर गया या प्रथम स्थान प्राप्त किया या वह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंग्रेजी में है, तो यह मूल्यांकन का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मापन के जो चर हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। मापन के जो